प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 लेसन 2 का दूसरा प्रश्न। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई कंपटीशन में भी पूछा गया है। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य या कहीं प्रथम ऐसा साम्राज्य था जिसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया और इसकी अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ थी, जिसके कारण से ये ऐसा कर पाया। इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं निम्न है। पहला है केंद्रीय शासन। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च था, यानी राजा का पद जो था सर्वोच्च था। वह राजकीय सत्ता का प्रमुख केंद्र था। राजा को राजकीय सत्ता का प्रमुख केंद्र माना गया है। वह नियम निर्माता भी था, सर्वोच्च न्यायाधीश भी था, सेनानायक भी था, अध्यक्ष भी था और यहाँ तक कि साम्राज्य विस्तार होने के साथ साथ उसकी शक्तियों में भी वृद्धि होती चली गई। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और ज़बरदस्त उन्होंने कार्य किया इसके लिए। उसके बाद है नंबर 2, अधिकारियों के दायित्व। देखो अधिकारियों क्या क्या दायित्व दिए गए थे। राजा ने कार्य की सहायता के लिए मंत्री परिषद की स्थापना की थी। देखो, कोई राजा तभी सफल हो सकता है जब उसके हाथ पैर करने वाले कार्य करते हैं हाथ पैर की तरह मंत्री, वो अच्छा कार्य करें। तो इन्होंने एक मंत्री परिषद बना रखी थी जिसमें चरित्रवान व बुद्धिमान व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए जब चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो वो अच्छा कार्य कर पाते हैं। इसका निर्णय राजा के लिए मानना अनिवार्य नहीं था। मंत्री परिषद थी ज़रूर, लेकिन राजा उसका निर्णय मानेगा या नहीं मानेगा ये फाइनल निर्णय राजा का होता था। इन मंत्रियों के अधीन अमात्य कार्य करते थे। देखो, कुछ अमात्य थे, छोटे मंत्री कह सकते हैं उन्हें, जो इनके अधीन कार्य करते थे और इन्हें मंत्रियों को सलाह देते थे। उससे अगला है प्रांतीय शासन। देखो, शासन के कुशल संचालन हेतु साम्राज्य को 5 प्रांत में विभाजित किया। इन्होंने सबसे बड़ा कार्य यही किया कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और उन्होंने इसे 5 भागों में बांटा। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत और कलिंग, और एक था मेन प्रांत यानी मुख्य प्रांत। इन भागों में उन्होंने बांटा उसे। अगला बिंदु है प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने 2 भागों में बांटी। नगर को देखने के लिए अलग व्यवस्था थी और ग्रामीणों को देखने के लिए अलग व्यवस्था। आज से करीब 2300 साल पहले ये व्यवस्था चल रही थी। देखो क्या सोच रही होगी इन लोगों की। वहीं से अर्थशास्त्र निकल के आया चाणक्य द्वारा। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु नगर को कई भागों में बांटा गया। इनकी अपनी न्यायपालिका व नगर पालिका थी। नगर पालिका अध्यक्ष की सहायता हेतु 3 सदस्यीय कमेटी थी जो 6 इकाइयों में विभक्त थी, जो अलग अलग कार्य देखती थी। देखो, नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका थी, नगर पालिका के अध्यक्ष की सहायता के लिए 3 सदस्यीय कमेटी थी, 6 इकाइयों में वो विभक्त की गई थी। उसके बाद है ग्रामीण स्तर का शासन। ग्रामीण व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती थी। इनका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। देखो, ग्राम पंचायतें उस समय अस्तित्व में थी। पंचायत के कार्य हेतु गोप नियुक्त किए जाते थे, जो परिवार संख्या, खेतों का स्वामित्व, फसल, कर, सड़क, पानी आदि का लेखा जोखा रखते थे। कुल मिला के जितनी भी लेखा जोखा है, जितनी भी गांव की व्यवस्था है, सारी ग्रामीण स्तर पर देखी जाती थी। उससे आगे है बेटा, अगला है दंड विधान। देखो, किसी भी साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर कोई गलती करे उसे सज़ा देने की ज़रूरत है, तो इनका दंड विधान बहुत कठोर था। मौर्य प्रशासन में दंड काफ़ी कठोर था। डाका डालने, चोरी करने, हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। वह अंग भंग करने का प्रावधान था। देखो, इसलिए लोग शांति से रहते थे। अन्य अपराधों हेतु आर्थिक दंड दिया जाता था। न्यायालय 2 तरह के थे, दीवानी और फौजदारी। उससे अगला बिंदु है सैन्य प्रणाली। देखो, किसी भी बड़े साम्राज्य को थामने के लिए 70 मुसीबतें होती हैं। कहीं विरोध ना हो जाए, अन्य साम्राज्य आक्रमण ना कर दे, तो इन्होंने एक सैन्य प्रणाली विकसित की थी। सबसे पहले भारत में इतनी बड़ी विशाल सेना किसी और साम्राज्य में नहीं थी। तो मौर्य साम्राज्य के पास शक्तिशाली सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, लगभग 8,000 रथ थे। और इनकी प्रबंध के लिए भी मंत्रालय स्थापित किया गया था और इन्हें सैलरी भी दी जाती थी। और यहाँ तक व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी कि अगर कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो वो अपने हथियार नहीं उठाएगा, अपने खाने की नहीं बनाएगा, उसके लिए भी अलग व्यवस्था थी। साथ में चला करते थे लोग, इनके अलावा भी वो व्यवस्था रहती थी इन लोगों की। उससे आगे का और लास्ट बिंदु है अन्य विवरण। देखो, किसी भी साम्राज्य का विस्तार जब हुआ है, जब वो प्रोग्रेस कर पाया है, जब कृषि वहाँ अच्छी होती थी, राजस्व मिलता था।
इन लोगों के पास भी यही था। कृषि लोगों का, यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन सिर्फ उद्योग उन्नत अवस्था में थे। शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। तक्षशिला बड़ा विश्वविद्यालय था। देखो, तक्षशिला में शिक्षाएं होती थी। वह दर्शन शास्त्र, साहित्यिक व विज्ञान की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। देखो, इतने महान सम्राट इस मौर्य साम्राज्य ने दिए हैं। सम्राट अशोक दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, तो जो अपने आप में ज़बरदस्त है। अंत में कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, उच्च कोटि की थी, बहुत बढ़िया थी। आप लोग इसे बना के लिख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। फिलहाल आप धन्यवाद।